हाय भाई लोग, आज मैं यहाँ पर आप सभी लोग को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आजकल क्या हो रहा है लाइफ के साथ। लाइफ की कैसे लगी पड़ी है। तो लाइफ की तो पहली बात लगती नहीं है, लाइफ की लगाने वाले हम खुद होते हैं। बात बन जाए। जो मैं बताने वाला हूँ ये होता सबके साथ है, पर इस चीज़ को बताने में सब झिझकता है कि यार कैसे बताऊँ। पर कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं कि मैं ये सब फेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या दुनिया में अकेला थोड़ी हूँ कि मैं अकेले फेस करूँ। चलो वो भी कर रहा होगा, सब कर रहे हैं फेस आजकल भाई। कोई ऐसे है नहीं, कोई ऐसे नया लोग नहीं कोई पैदा हुआ है कि आपके साथ सारी विपदाएं हो रही हैं, सारी मुसीबतें आपके पास आ रही हैं ना ना भाई। डोंट थिंक यू आर यूनिक, सबके साथ हो रहा है। कोई इस तरह परेशान है तो कोई उस तरह परेशान, लेकिन परेशान सब है। और मुद्दे वाली बात यह है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले डिमोटिवेशन ज़्यादा होता है और मोटिवेशन कम। तो जब मैं ये चैनल स्टार्ट करने वाला था तब मैं बहुत सोच रहा था क्या करूँ, कैसे करूँ। रोज़ वीडियोस देखता था, फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करता था कि कैसे स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, बहुत कुछ सोचता था। पर एट लास्ट मैंने एक दिन रात को 2 बजे दिख रहा था और ऐसे मोबाइल चलाते अब मैं फ़ोन बंद करके रखने वाला था। और ये हो गया था कि अपना सिनाज से क्लियर है कि अब कल से मेरे को वीडियो बनाने का है। ये दिन मेरे इतना एक्साइटेशन चल गया ना कि आप कल से मेरे को वीडियो बनाना है, कल से चैनल बनाएंगे, कल सब कुछ करेंगे, सब कुछ पूरा मैंने एक ब्यौरा बना लिया था कि लिस्ट बना लिया था कि ये काम करना है, उसके बाद फटाक से चैनल बन जाएगा। 2 बजे 2:15 बजे नींद नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। बस एक अजीब सा था मन में कि यार कल से चैनल बनाना है मेरे को। तो सोचते 2:30 बजे मेरा मुँह खराब उठा, मुँह धोया, बाल सेट किया, थोड़ा सा झाड़ा वाड़ा। तो मेरी छोटी वाली बहन जा गई थी, पागल हो गए थे रात को बाल झाड़ कर वीडियो कॉलिंग करने जा रहे थे गर्लफ्रेंड से, एक थप्पड़ मार सो जाके। फिर मैं गया अपना स्टार्टिंग किया। फिर ट्राइपॉड तो मैंने पहले ले लिया था, मतलब चैनल बनाने से पहले ही। तभी मैं इंस्टा पे 1 2 3 4 वीडियो मतलब अपलोड कर चुका था। तो मैं सोचते फ़ोन उठाया फटाक से, हाउ टू क्रिएट चैनल, पहले ये वीडियो सर्च किया, मैंने देखा क्या चीज़ मालूम है। फिर भी एक बार चेक कर लिया कि हाँ ये चीज़ करनी होती है। मैंने फटाक से सब कुछ कर लिया, डन। अब मेरे को क्या करना था कि बस वीडियो कल से अपलोड करना था। तो वीडियो तो अपलोड हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अब मैं परेशान हो गया ऊपर से, सॉरी। तो मैंने चैनल बना लिया, सब कुछ ओके। अब मेरे को वीडियो डालनी थी। मैं सोचा यार पहला कसम वीडियो डालूँ। फिर भी नहीं लग रहा है मेरे को। 3:15 बजे करीब सब कुछ डन हो गया, सब चैनल वैनल बन के तैयार है। अब मेरे को सही कि मेरे को बनाने का है, कल से वीडियो डालने का है, अपने आप को फेमस बनाने का है। इससे पहले मैं 1 2 फ्रेंड्स से मिला था, मतलब चैनल बनाने से पहले। तो जिससे मैं बोला हाँ भाई, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था तभी मैंने सोचा भाई मैं क्या चैनल बनाना है, कुछ बताओ कैसे स्टार्ट करूँ, क्या इनिशिएट रहेगा। तो सब ने एक ही चीज़ बोला, अरे पागल हो क्या है, क्या इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, या जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, क्या ये सब वीडियो रातों रात क्या आप मिस्टर फैजी बन जाओगे क्या। तो बहुत मोटिवेट मिला। 1 मिनट आता हूँ। हाँ भाई लोग, तो अभी हम लोग जो भी बातें कर रहे थे उसको वहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा ये कैजुअल सी मतलब नॉर्मल सी बातें जो सब जानते हैं, थोड़ा दूसरा बात करते हैं। तो अभी ट्रैक क्या होता है, ट्रैक चेंज हो रहा था, तो इसलिए काफ़ी देर लग गया और मैं अपनी स्क्रिप्ट भी भूल गया, मेरी स्क्रिप्ट भी खो गई। तो अभी क्या है कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ मैं खुद से बोलूँगा, इंस्टेंटली बोलूँगा। ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा, मैं वो बोलूँगा, जो भी। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पर अथी मार के बैठ गया हूँ और बताने वाला हूँ कुछ अपनी ही बातें जो इंटर रिलेटेड होगी, मतलब जो आपके साथ भी हो चुकी रहेंगी वैसी बातें। तो क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा करने की क्षमता रखोगे। तो वो बात तो सही है कि भाई जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा तुम करने की क्षमता रखोगे। कम से कम तुम अगर फर्स्ट फ्लोर का सोचते हो तो कम से कम कुछ भी नहीं तो तुम 1 सीढ़ी चढ़ जाओगे, या फिर 2 फ्लोर का छोड़ते हो तो 3 सीढ़ी चढ़ाए। ऐसा छोटा ना, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सोचो या आप ना सोचो, आप करो या ना करो, डजंट मैटर। मेन जो होता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आगे चल के मेन मोटिव क्या होगा, है ना। आप सोच रहे हो कि मेरे को छत चढ़ना है, तो छत पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। छत पे आप चढ़ रहे हो, ये सोचो कि छत पर चढ़ने के बाद करना क्या है, मेरे को कैसे आना ही बस छत चढ़ जाना है, नहीं ना। आप 12th में बायो ले रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, आप 12th में मैथ ले रहे हो इंजीनियर बनने के लिए, या बीटेक करने के लिए, या फलाना ढेकाना जो भी करने के लिए, डजंट मैटर। तो ये आपका एक मोटिव है ना। ऐसा नहीं कि बस ये होता है कि 10th तक पढ़ना, कुछ भी सब कुछ मिला के ये एंडलेस होता है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ना होता है उसको। तो हम लोग उतना सोच नहीं रहते कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते रहो। उसमें हम लोग को ये मालूम पड़ेगा कि जब इतना चीज़ पढ़ लिए हैं तो एक सब्जेक्ट होगा जिसमें हम लोग एक्सपर्ट होंगे। ये बायो मैथ वाला कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। बायो मैथ के तो चलता है, बायो ले लिए तो डॉक्टर बन गए, मैथ ले लिए तो इंजीनियर बन गए, बस चुतिया पे कुछ है नहीं भाई साहब। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है,
हमसे पूछिए हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना वीक थे। पेपर बन जाता था तो जुगाड़ कराना पड़ता था। पहला चैप्टर तू पढ़ लेना, तू मेरे आगे बैठा ना, हाँ पहला चैप्टर तू पढ़ लेना, तू मेरे पीछे बैठा ना, हाँ दूसरा चैप्टर तू, बाकी मैं न्यूमेरिकल्स देख लूँगा। तू हाँ वो जो जितने भी टूल्स है ना, टूल्स सबका तू डायग्राम प्लस थ्योरेटिकल जिसे प्रूव करते हैं उस टूल के बारे में सब जान लेना। ऐसे चलता था अपना सिटिंग। कभी पकड़े जाते थे, कभी सक्सेस जाते थे, कभी मिली सरकार पकड़े भी जाए, सक्सेस भी जाना, ऐसा कुछ। तो बहुत दिन सोचा मैंने, बहुत दिन सोचा यार ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ। ऐसा यूएस में क्या आप लोग, यूएस में एक सटीक चीज़ हो गया है कि वहाँ पे बच्चे 5 क्लास में रहे, 6 क्लास में पता ही नहीं चलता। बस हाँ ये मालूम है क्लास जा रहे हैं, घर में बेल लगी, घर के बाहर घूम रहे, गार्डन में घूम रहे, घूम रहे। वहाँ पे ज़्यादातर सब रिसर्चर बन जाते हैं, थोड़े छोटे रहेंगे सब, डॉक्टर इंजीनियर सब बने रहेंगे साले सब। अपने यहाँ पे किससे पढ़ रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिकल से, अरे इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं तब तक तुमको एक बड़वा नहीं करना ही पे करेगा। अब लोड़ा जो पढ़ा रहेगा वो खुद शर्माएगा बोलने में, अरे यार कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। बेटा क्या कर रहे हो, अरे पॉलिटेक्निक किया है, रेफ्रिजरेशन, अरे फ्रिज तुम बना लोगे। अब बताओ बंदा पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया है कि नहीं पढ़ा है, बस चल नहीं है, फ्रिज बना रहे हैं, बने चाहे मत बने, और जो बनी थी वो भी बिगड़ जाएगी। ऐसी तो हालत है अपने इंडिया की। फॉरेन में समझ, तो फॉरेन में बच्चे से ज़्यादा अच्छे उनके माँ बाप होते हैं, सपोर्टिव। ये हो रहा है तो होने दो, वो हो रहा है तो होने दो, ये चीज़ चाहिए करो ना यार, आई विल बी देयर। हमारे यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, कम नंबर आया तो वहीं बोलना स्टार्ट कर देंगे, अरे दिन भर मोबाइल चलाता है। मेरी गलती नहीं है, मैं तो कमाने के लिए, या मैं बिजनेस करता हूँ, या तो अगर कोई जॉब वाला होगा जॉब पे चलता है। इसकी मम्मी इसको बिगाड़ी है, लाट का नतीजा है ये बस। अब बताइए, मतलब ऐसी घोर बेइज्जती है टीचर के सामने कौन करता है सिवाय अपने माँ बाप के। भैया भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, यार जैसे भैया रहे तो रोड पे कर देते हैं। हाँ बकैती करने में कितना मजा दे रहा है, नहीं इन्हें की जाके घर जाके किताब खोल ले, 4 लोड़ा हुआ है, 5वां तुम, वो सब तो अपना बना लिया सर, तो बेटा देखो अपना पूरा क्या होगा। सही बात है। जब हम बताया था आपको कुछ देर पहले कि जब हम मोटिव बनाए थे कि हमको यूट्यूब चैनल बनाना है, तो हम उनसे पूछे थे कि भाई यूट्यूब चैनल बनाए क्या करें। बोले जूता निकाल के मारे, मार चप्पल, नया नया जुनूना सब पाल रहे हैं, पढ़ना लिखना तेरा भाई, चले यूट्यूब बनाएंगे। कहा है तेरे पास यूट्यूब बनाने के लिए, बस बकैती करोगे यूट्यूब बनाएंगे, आए हमारे यूट्यूब बनाने वाले, हाँ सक्सेस होंगे, हीरो बनेंगे, पैसा कमाएंगे। ऐसे सोचने वाले 72 में पढ़ेंगे तुम्हारे अगले बगल, देखो ना काटो सक्सेस है। तब भी हम डिमोटिवेट हुए थे, ऐसा नहीं डिमोटिवेट नहीं होते, हम डिमोटिवेट कभी हो जाते हैं। पर एक मेन मकसद था मेरा इस चैनल बनाने का, लालच। ना अभी छत पर चढ़ना तो करना क्या है, तो वही मेरा लालच था कि भैया हम छत पर चढ़ेंगे। मेरा मेन मोटिव यही है, छत पर चढ़ने के बाद माल ताड़ेंगे इधर उधर। तो उसी तरह मेरा ये मोटिव था कि कम से कम इस पर यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे अच्छे सारे ढेर सारे फॉलोअर्स लाइक आएंगे। ये होगा कि लोग कोई भी कभी मेरा देखता है प्रोफाइल बाई मिस्टेक या जानबूझ के, तो ये रहेगा कि हाँ यार बंदे में कुछ है, इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर्स, इतना व्यूज, ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही बना लिए हम अपना, नहीं बनाए कुछ सोच समझ के बनाए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम लगने दीजिए भाई साहब, टाइम दीजिए। रातों रात करोड़पति बनना है तो वही यूट्यूब पर वो वीडियो आता है, एक दिन की पढ़ाई में बने आईएएस। बाकी तो छक मार रहे हैं 5, 6 साल 10 साल लगा के। तो बचपन में 7 या 8 क्लास में बहुत बच्चे मोटिव बना देते हैं, मैं बड़ा होऊंगा तो डॉक्टर बनूंगा, पापा बड़ी होंगी ना फैशन मॉडल बनूंगी। ऐसे ऐसे लोगों के ख्वाब होते हैं। हमारा क्या था, हमारा था बड़ा बाबा बड़े नहीं होना, अपने को बड़ा हो क्या करेंगे, बड़ा हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ मिल जाएंगे, आपके काम हम करने लगेंगे। अभी करंट सिचुएशन में यही है मेरा जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें क्या है कि बेटा आप बराबर, अगर बेटा बाप के बराबर हो जाए तो लगता है काम करने। अब हमसे अकेले नहीं हो पा रहा है, तुम लोग बेटा पढ़ लिए हो बहुत ज़्यादा, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कंटिन्यू रहोगे, तुम पढ़ लोगे, तुम जॉब करोगे, तुम्हारा जैसे ही जॉब का सैलरी आएगा उस जॉब से मैं इसका कराऊंगा, उसका कराऊंगा, फलान ढिकान सिकान सब यही सब चीज़ में लगी है दुनिया, और कुछ नहीं। देखो हम लोग हैं, क्या बताएं, हम बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन ऐसे चल रहा है चलने दीजिए। अभी क्या है कि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन कराने के बाद कुछ पैसे आएंगे। अब ऐसा नहीं बोल रहा है कल मोनेटाइजेशन हो जाए परसों से पैसा लगे, एक्चुअली इतना पैसा होता है कि एकदम ओह बाप रे बाप इतना पैसा। यूट्यूब में दिखाते हैं मेरी पहली कमाई, अब बढ़िया फोटो लगा के इतना लिखी ना, कम से कम 5500 करोड़ 20 लगाए रहेंगे सब। अच्छा एक बार इतना पैसा तो बतिया लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी काम में हड़बड़ी हो तो समझ लो तुम्हारा आई कटेगा, और मेरा कट चुका है, क्या करें हम ही सारे छुट्टे टाइप के। हम बहुत बार सोचे थे कि ये करेंगे ना तो ऐसे होगा, वो करेंगे तो ऐसे होगा, वो करेंगे तो ऐसे होगा, पर हम हर बार भूल जाए। ये वो करने से बढ़िया है कि हम जो कर सकते हैं वो करें। तो हम करते हैं बकैती, और हम आधा पौन घंटा तक तो आराम से बकैती कर लें बिना
वो सोचे हुए कि आगे क्या बोलना है, बस ऐसे बोलते जाते कुछ पॉइंट मतलब ए से स्टार्ट करेंगे तो सब सोचेगा बी सी डी, ऐसे में हम ए से स्टार्ट करते तो 1 2 पे चल जाते हैं, कभी भूल के एप्पल वाले पे आए थे, एप्पल बॉय कैट, फिर ऐसे बोलते कब चल जाते हैं, एलिफेंट पे भी चल जाते हैं। मेरा तो कोई फिक्स नहीं है कि हम ए से स्टार्ट किए तो ए के बारे में बोलेंगे नहीं। और आप लोगों को भी ऐसे होना फ्रिक्वेंट होना चाहिए, बस हाँ जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उसे एक अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि बस माइक लगा लिया अपने सामने कैमरा ऑन कर लिए लगे प्रगति करने, अरे मेरा बाबू है मेरा फोन, ऐसा नहीं, सर्टेन काम। अभी क्या है कि एक स्टोरी छोटी सी, तो हम लोग सब लोग जानते हैं ये करोगे ये होगा, वो करोगे वो होगा, वो करोगे वो होगा। हम काहे कुछ करें भाई साहब, हमको ना इंजीनियर बनना, ना हमको डॉक्टर बनना, ना हमको फलाना बनना, ना हमको ठिकाना बनना, हमें बनना है परवेज। कम से कम इतना रहे कि लोग हमको जाने, और सबका मेन मोटिव यही होता है कि लोग जाने, एक दूसरे को जाने, जान भी हमको जरूरी होता है। अभी क्या होता है कि एक बार हम मुगलसराय में फंस गए, आसपास का अभी जमाना है, लोग साला एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी नहीं पहचान पा रहे। एक मेरे को आके बोला और भाई तो बढ़िया, हम भी मास्क, वो भी मास्क, ग्लव्स व्लव्स पहने हुए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या को बोल रहा, हम इग्नोर मार दिया उसको। बोला नहीं पहचानने का भाई, बोला नहीं भैया नहीं पहचान रहे। कौन बोले, तो मास्क किसे हटा के दिखा रहा। अरे सन्नी भैया, कहाँ भैया, यहाँ कैसे, अरे यार बस नहीं मिली क्या, हमने ना समझा बस तो नहीं मिली तब, हाँ यार बस हम हो गए, अरे यार तो मैं है बात कर बताऊँ हमारे घर के बगलिए का हुआ बस मैं तो चलो नहीं रहे खबर था बैठ गया, कोई होते जो मतलब कुल मिला के 3-4 दोस्त है मेरे, सब छुट्टियाँ हैं सब, ये वो बढ़ गया नहीं लूर के 2 दिन मिले हैं सब जो पढ़े लिखे हैं सब IQ लेवल इतना ज़्यादा है कि मेरे को छुट्टियाँ समझे सब। लेकिन एक सीक्रेट बता रहे, वो सच्चों में छुट्टियाँ सब, कहीं हम रहे कहीं मेरे जगह कोई और रहे, वो सबको IQ लेवल इतना लूले, तेज होना और जानकार होना अलग बात है। एक होता है कि हम कोई बात कर रहे, किसी को कुछ हम बता रहे तो उस बात को समझो, अगला हेलो पता नहीं क्या बात हम लोग कर रहे थे उस वक्त, तो मेरे को कुछ काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ा। तो अभी क्या है, सीन बहुत क्लियर है, जो भी बातें हुई वो एक पार्ट था, फिर दूसरी बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो दूसरा पार्ट था, तीसरी बार स्टार्ट करो तो ये तीसरा पार्ट है। ऐसे ही अब देखते हैं कब तक ये कंटिन्यू रखते हैं। बाकी मेरा तो सिंपल फंडा एक ही है कि भैया आप अगर जो काम कर रहे हैं भले ही रास्ते ढेर सारे इस्तेमाल कर ले, लेकिन मंजिल सेम होनी चाहिए, और मेरी मंजिल सेम है। मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ, कुछ वक्त पहले कुछ और बात बोल रहा था, उससे कुछ वक्त पहले मैं कुछ और बात बोल रहा था, बट ओवरऑल क्या है, मेरे को एक वीडियो बनानी है तो बनानी है, और वो मैं बना रहा हूँ। पता नहीं कौन कौन मेरी वीडियो इतनी लंबी देखेगा भी कि नहीं देखेगा, या एक भी व्यू मिलेगा कि नहीं, मेरे को उससे नहीं मतलब भाई साहब। मेरा फंडा क्लियर है कि बस मेरे को चाहिए क्या चाहिए भाई, ये सब चाहिए। तो जब वहाँ उस रास्ते में जब वो गई तो उसको एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि शायद ये मेरी गलती है जो मैं अपने परिवार वालों को उसके लिए छोड़ के चली गई उसके साथ। पता नहीं मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, किस हद तक सोचते होंगे, और ये बात जानने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सारे कुछ वो बस उस मोमेंट तक सोच रही थी जब वो उसके साथ चल रही थी रास्ते में अपना सब कुछ छोड़ के। एक सर्टेन पॉइंट आया जहाँ पर उन लोगों ने आराम किया और खाना पीना कुछ खाया पिया, मजा लिया है, लेकिन उसके बाद एक ट्रिगर अंदर से उसको उससे लगता एक्टिवेट हो गया। उसने बोला कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें एक साथ रहना है, पर क्या ये हम लोगों ने तय किया था कि अगर हमें साथ रहना होगा तो हमें एक दूसरे परिवार को छोड़ना होगा? बताओ। तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, वो भी बेचारा असमंजस में पड़ गया कि अब क्या होगा कैसे होगा। कुछ होना चाहिए ना ऐसा कुछ कि जिससे मालूम चले कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ, तो एक हो कि मेरे को बाद में रिग्रेट ना हो कि यार इसके लिए सब कुछ किया मैंने, ये हो किया और यही धोखा लेकर दे दिया, ये वो फलाने का। तो वो भी बेचारा वो भी बहुत पैनिक कर रहा था, डरपोक टाइप का। डरपोक के वो कभी ऐसा स्टेप उठाया नहीं था, लेकिन एक प्यारी तो है जो भी करवा दी वो। तो उसके पास एक ही मतलब जवाब था, और वो उसने बोला कि काम डाउन, जो होगा देख लेंगे, अभी जो हो रहा है लेट इट बी, देखो कहाँ तक हो रहा है। तो वो बोले कि अच्छा तो अब हम लोग को अपना शहर बदलना पड़ेगा, दूसरे शहर जाना पड़ेगा, हो सके तो हमें अपना प्रदेश भी बदलना पड़ेगा, मे बी वी चेंज आवर स्टेट, वी लिव समवेयर एल्स। तो उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि वी हैव प्लान ना समथिंग, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे कुछ। तो वो बोले कि उतना तो नहीं मालूम मेरे को,
ये ट्रेन दिख रही है, हाँ ये देखो, ये वाली ट्रेन स्टेट चेंज करती है, इस स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाती है। तो अपन चलते हैं इस ट्रेन से। टिकट टिकट के क्या है, वी विल गो बाई, वो क्या उसको बोलते हैं, बिना टिकट के चलेंगे अपन। हाँ तो बोले ठीक है चलिए। और उस वक्त करंट सिनेरियो आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी लड़कियां या लड़के लव मैरिज करते हैं भाग भाग के, तो पैसा वैसा काफ़ी ज़्यादा लेके जाते हैं, बट ये वैसे नहीं थे। उसके पर्स में था कुल करीबन 1700 कुछ रुपए, और इसके भी पर्स में कुछ 30 या 2500 था, जो कि इन दोनों के लास्ट सैलरी के मतलब जो बचते हैं कुछ पैसे वो थे इन लोगों के पास। अच्छा, इनकी एक अच्छी बात क्यों क्या थी, इन्होंने अपना सैलरी 3 दिन पहले ही उठाया था और मम्मी को उसने दिया, उसने भी अपने मम्मी पापा को दिया। और देने के बाद जो मतलब ये अपने लिए पॉकेट मनी रखते हैं, वही बस पॉकेट मनी रखी थी इन लोगों ने, और पूरा छोड़ चल दिए। कपड़े लत्ता कुछ नहीं लिया था इन्होंने। उसने पीठ वाला बैग लिया, पिट्टू बैग में उसने रखा था एक बोतल, उसके बाद चार्जर, ईयरफोन, लैपटॉप, उसके बाद पावर बैंक, मतलब जरूरत के सामान, घड़ी। हाँ सबसे अहम मतलब हंसने वाली बात है कि उसने टूथपेस्ट भी रखा था, टूथपेस्ट और अपना ब्रश। एंड उसने कुछ नहीं रखा था, इसने बस अपने पर्स में बस ईयरफोन, चार्जर, अपना लैपटॉप, और उसके बाद एक आध ठो जो वो कैरी करती थी रोज ऑफिस आने जाने के लिए, बस वही था। कपड़े में उसने भले एक अंडरवियर रखा था, अपना अंडरवियर गंजी रखा था, इसने बस एक स्टॉल रखा था और कुछ नहीं। इन्होंने मतलब वही दोनों लोग बाहर से निकले, ऑफिस से एक ही मतलब बिल्डिंग में दोनों ऑफिस में काम करते थे, एक फ्लोर पे वो रहते थे, एक फ्लोर पे वो रहता था। और अपना ये दोनों निकल लिए अपना चले जा रहे हैं, बस में हमारे ट्रेन पे चढ़ी गए हैं। देखिए ये लोग कहाँ तक जाते हैं, इन लोग को नहीं मालूम है कि हम लोग का मतलब कहाँ तक जाने वाले, बस चल दिए। रास्ते में इन्हें 3-4 यात्री ऐसे मिले जो एक ग्रुप से कनेक्टेड थे, जो उस ग्रुप के लोग उनको जानते थे, वही ग्रुप वाले लोग इन लोगों को जानते थे, इन दोनों लोगों को। तो बाय द ग्रुप एक पहचान गया, अरे सर आप यहाँ पे, हम भी यहीं पे, कुछ कहीं जा रहे हैं क्या, घूमने? अब वो क्या बोले, फंस गया। हाँ घूमने ही जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बोला अच्छा घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे तो अंदर से धक धक किए हुआ है, बट नहीं, अरे ऐसी बात नहीं यार, वो कह देंगे बस। उन्होंने अपने अच्छी खासी जिंदगी को झंडा बनाने की ओर चल दिए थे। बताइए आप, ऐसा कौन करता है? जब आप एक एम्प्लॉय है, मतलब कमा रहे हैं अच्छा खासा, तो थोड़ा मोड़ा इशूज तो हर एक रिश्ते थोड़ी मतलब मैरिज होते हैं। बाकी अगर ये लोग समझाते हैं अपने माँ बाप को, ऐसा नहीं होता कि नहीं करते। एक नालायक निकम्मे किसी में इंसान होते हैं, उनके लिए होता है कि लेके भागो, तुम्हारे पास जिम्मेदारियां भाई साहब, सोचो समझो तब एक्शन लो। तो हो गया काम, कर गए लोग, भाग गए। नया शहर, नई रीति रिवाज, नया जुगाड़, वो उसको मतलब नौकरी तो मिल गई। 1 हफ्ता किसी तरह लोगों ने गुजारा किया अपना, इधर उधर करके। एक आध क्लोज फ्रेंड थे, उनसे थोड़ा बारो करके पैसा वैसा, सबने यही ताना मारा कि तुम लोग पागल हो, ऐसे काम कर रहे हो, कम से कम एक बैकअप प्लान में पैसा वैसा लेके चलते यार, क्या तुम लोग ऐसे यहाँ में भाग गए हो। बट हो गया, जुगाड़ हो गया। उसको एक जगह अकाउंटेंट मिला, छोटा मोटा नौकरी, जिसमें उसको 5000 का महीना स्टार्ट हुआ। इसको भी मिला, लेकिन ये लड़की थी थोड़ी खूबसूरत थी, तो इसको रिसेप्शनिस्ट का मिला, और इसको मिल गया 10,000 का महीना। लोग का स्टार्ट हुआ। शुरू में तो ये दोनों लोग कंपनी के क्वार्टर में रहते थे, फिर धीरे धीरे इन लोग को जुगाड़ हो गया, बढ़िया खासा लगा, समय लगा, बहुत सेटल हो गए। ऐसा नहीं है कोई मूवी की तरह नहीं है कि लास्ट में इनके परिवार लाके ठोक दिए, नहीं, ऐसा नहीं कुछ था। सेटल होने के बाद करीबन 3 साल बाद दे बिकम पेरेंट्स। 3 साल बाद इनके अंकल का बेटा जो मिला है इन लोगों से एक पार्क में, इन लोग भी पार्क में थे, वो लोग भी पार्क में आए थे। तब वहीं के थ्रू फिर ये मम्मी से पापा से बातचीत स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे कुछ हुआ, फिर से ये बात की बात हो गई। इसका कहानी का सुनाने का एक ही मतलब था कि अगर आप सक्षम हो पैसे कमाने में, या फिर अपना मतलब कुछ भी करके जुगाड़ करके मतलब एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, आपके
कमाए हुए पैसे से 2-3 और लोग भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ऐसा स्टेप उठाने से पहले प्लीज़ सोच ले फिर ऐसा कुछ करें। बस कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें जो डे टू डे लाइफ में हो रही हैं ये सब बातें। एक कस्टमर आया, कपड़ा लिया, बोला भैया मेरे को ये सिलवाना है। तो मैंने ठीक है सिल जाएगा भैया। तो बोला प्राइस बता दीजिए। मैंने बोला इसका इतना रुपये, इसका इतना रुपये बना, अब आप बताओ करना है या नहीं। बोला अरे भैया एकदम सही है, स्टार्ट कराइए। नाप वाप लिया, कट वट के स्टेपल कर दिया, पैसा लिख दिया। एक राउंड फिगर वाला पैसा था, जैसे 560 का राउंड फिगर आप 550 कर सकते हो। तो मैंने उस पर लिखा 560 रुपये टोटल। बोला अरे भैया 560 रुपये लिख दिए। इतना तेज मेरा दिमाग गर्म हुआ ना भाई, पूरा बात बताने के बाद फिर क्या पूछ रहा है कि 560 रुपये। चले ठीक है 550, अरे 500 रुपये भेज देंगे और ये रसीद भेज देंगे, मेरा कोई वर्कर आके ले जाएगा। भाई तेरे पास वर्कर है, तेरे पास वर्कर भेजने का समय है, लेकिन तेरे पास 50 रुपये एक्स्ट्रा देने का समय नहीं है। 50 रुपये की झिझक करने वाला था। फिर से सेम लाइन मैंने उसको पोलाइटली समझा कि भैया अभी मैंने आपको बताया ना कि इसका इतना रुपया प्लस इसका इतना रुपया इज इक्वल टू इतना रुपया हुआ, तो यू हैव टू पे टोटली, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। अब ये बात कहाँ से पैदा होगी कि तो बोले अच्छा ठीक है, मेरा कपड़ा वापस कर दिया, मुझे नहीं सिलवाना। मैंने भी बहुत जगह सिलवाया है, कुछ 19-20 तो होता ही है। मैंने बोला भैया आपने पहले मेरे से क्या पूछा था, सिलाई पूछी थी ना, मैंने बताई आपको सेम चीज। फिर कहाँ से इशू आ गए। अगर ऐसे करना है तो प्लीज़ अपना कपड़ा लीजिए, आप जा सकते हैं, ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है। ठीक है, मैंने वो उसको काट वाट के सब दे दिया, कपड़ा वापस लेके चल गया। और उसके बाद एक आदमी आता है सेम कपड़ा लेके, वो रसीद सब मैंने फाड़ दी आधा 1 घंटा बाद। कि अरे भैया वो मेरा रिश्तेदार है, वो पागल है, उसका छोड़िए ना, आप इतना रुपया हुआ मैं आपको दूंगा, ये कपड़ा रख लो और वही जो नाप है दो। अब ये होता है कि डबल दिमाग गर्म होना, साली चूतिए इंसान। सब मैंने काट पीट कर दिया, रसीद नहीं बनाया था उसको फाड़ दिया। सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 5, 5 वाला नंबर मैंने फाड़ दिया तो 5 वाला नंबर खराब हो गया। 6 वाला तेरे को बना के दूं, क्या मालूम तेरा फिर झड़क जाए, फिर कुछ इशू पैदा कर दे। मैं बोला सॉरी भैया ऐसे करिए कि आप जहाँ सिलवा सकते हो वहाँ सिलवा लीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो बोला अरे भैया हम लोग का पूरा परिवार का कपड़ा एक सिलाता है, आप ऐसा कर रहे हैं बताइए। मैंने बोला भैया उन्होंने खुद मेरे से पूछा कि कितने रुपये सिलाई है, मैंने उनको सब बता दिया। फिर ये इशू वहाँ से पैदा हुआ, ठीक बताओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, आप कर लो इस बार, अब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो वो लजाए हमारे आ नहीं रहा था, वरना वो खुद ही आता। बोला ठीक है भैया चलो कर लेते हैं, भैया की बात है कर लेते हैं। डिलीवरी डेट मैंने उस पर 1 हफ्ते की बात की डाली, वो चौथे दिन टपक पड़ा। बोला भैया मेरे को आज कपड़े की ज़रूरत है, मेरे को आज चाहिए, मेरे को आज शादी में जाना है। मैंने बोला भैया यहाँ पढ़ रहे हो डेट ऑफ बुकिंग डेट ऑफ डिलीवरी कितना तारीख लिखा हुआ है, 3 दिन पहले आ रहे हो आप, अभी नहीं बना है, काम प्रगति में। बोला यार आप लोग ऐसे काम क्यों करते हो यार, अब मेरे को इमरजेंसी मेरे को जाना है। भैया आपने को सब बता दिया था मैंने आपको ना, तब ना मैंने आपको कपड़ा ना पाया। ऐसा करिएगा तो कैसे होगा, काम जारी है, कहीं ना कहीं मशीन बता। पर मेरे को नहीं मालूम भैया, बड़ा जल्दी है, थोड़ा डाउन होकर वो बोलने लगा। अब मेरे को थोड़ा सा चेंज माइंड हुआ, चलो यार कोई नहीं पता कर लेते हैं। चलिए किसी तरह मैंने पता कर लिया, मेरे पास कुछ कारीगर है, उनको फ़ोन लगा के पता कर लिया कि उसके पास है। उसने बोला भैया मैं आपको 3 बजे कपड़ा दूंगा, आप 3 बजे कस्टमर को बुला लो। मेरे कारीगर बोला, मैंने बता दिया भैया 3 बजे आपको आना है। मैंने आधा घंटा बढ़ा के बोला 3:30 बजे आप आइए, मैं कपड़ा आपको दे दूंगा। ठीक। सडनली जो कारीगर सिल रहा था उसको एक इमरजेंसी पड़ गई और वो सिलाई बीच में छोड़कर चला गया। और वो मेरे को फ़ोन किया कि भैया मैंने सब तैयार कर दिया, बस प्रेस नहीं किया है, और आप बाइक से आ जाओ मेरे घर पे, ले लो कपड़ा, बाकी मेरे को इमरजेंसी आ गई। बोला ठीक है भैया। और इस करकुलम को होते होते 3:30 बज गया, वो टपक गया 3:10 पर आके बैठा हुआ है, बक 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 किए हुआ है। ऐसे नहीं होता है, हम भी देखे हैं, हम लोग भी सिलवाते हैं, हम लोग का भी काम होता है। कुछ समय दे दिया जिसका ये मतलब नहीं हुआ कि काम नहीं हो पाएगा। सुनते बात कर भैया प्रेस हो गया कपड़ा, लीजिए शुक्रिया, हो सके तो अगली बार से मत आइएगा, ऐसे काम करना देगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे भैया। हाँ भैया बहुत आदमी हुआ तुम लोग यहाँ मजमा लग रहा था, बोली निकल पे करी, और जहाँ नहीं तो हमसे वही नहीं। पहली बार फिर
भैया कपड़ा दे दिया आपको, पेमेंट करिए, अब चल जाइए, बात खत्म। मन करेगा आइएगा, नहीं मन करेगा मत आइएगा। अगर इस तरह से होना हुआ तो सच में मत आइएगा, नहीं जरूरत है ऐसी सारी कस्टमर की हमको। चल गया पैसा जल्दी रख के। थोड़ा और भी झिझक करता, 20 रुपया कम ले लीजिए, 10 रुपया कम ले लीजिए। चलो वो बात मान गया, लीजिए जरा चलिए, हटो भीड़ हटाओ। क्या होता है कि एक झिझक करने वाला कस्टमर ना किसी अगल बगल खड़े 3-4 कस्टमर को माइंड सेट खराब कर देता है। अरे यार इसके मतलब कपड़ा देने में इतना झिझक कर रहा है, मतलब यार ये कैसा दुकानदार है, 10 रुपया कम करने में ऐसा तो झिझक कर रहा है, मतलब कैसा दुकानदार है। इससे होता है कि आदमी अपने साइड वाले को नहीं गलती देता, दुकानदार गलती है, बता। अच्छा बस ये था। तो मेरे को इस बात को बताने का कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसा लॉजिक नहीं, मैं कोई बात की वजह से लॉजिक नहीं बता रहा हूँ ना, मैं बात बता रहा हूँ, बस बात की बात है कि ये है कि ऐसे भी लोग होते हैं, इससे बढ़िया लोग हैं, इससे बेकार लोग हैं, लेकिन जो मैंने बताई वैसे लोग होते हैं। तो दूसरी बात बताते हैं कि मौसी वो जब 13 साल की थी तब नहीं उसने सोच लिया था कि मेरे को करना क्या है। मौसी जब 13 साल की थी तभी उसने सोच लिया था कि मेरे को करना क्या है। मौसी इसलिए बोलो कि वो भले उम्र में मेरे से छोटी है, लेकिन है वो मौसी मेरी। तो उसने सोच लिया था कि मेरे को करना क्या है, मेरे को कैसे कैसे करना है, वो अपना पूरा प्री प्लान थी, मेरे को ये करना वो करना था, वहाँ प्लान करना एकदम। उसने 5 क्लास तक मेरे स्कूल से ही पढ़ा, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मैं उसको 3 साल पढ़ा था। तो मैंने 8 तक वहाँ पढ़ा कि उसने 5 के बाद उसने 5 में 6 में एंट्रेंस एग्जाम भरा, मैंने 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम भरा। सेम दोनों लोग ने क्वालिफाई कर लिया, वो भी मैं भी, फिर सेम हम लोग मिल गए। तो क्या था वहाँ एक इशू था कि ये गर्ल्स बॉयज़, तो वो गर्ल्स वाले सेक्शन की गर्ल्स वाले में रहती थी, मैं बॉयज़ वाले में, और ओवरऑल लोग छुट्टी में मिल जाती है लंच में, तो लोग खाओ पियो बातचीत करो, फिर स्प्लिट काम से मतलब। तो हुआ यूँ कि एक दिन शी कॉल्ड मी कि कहाँ हो आप, मतलब यूजुअली शी यूज्ड टू कॉल मी बाय द नेम, कि मैं बड़ा उससे नहीं, मतलब परवेज। हाँ कहाँ, मतलब आप लगा बोलती थी, फिर कहाँ पे ऊपर भेजा, मतलब मेरा बचपन से आता था चिढ़ाने का उसको, पसी। हाँ बोलो पसी क्या हुआ, रूम पे बोलो। नहीं ऐसा करो कि आप मेरे रूम पे मतलब बाहर आओ, मैं भी बाहर आ रही हूँ, मेरा कुछ मन कर रहा है बाहर खाने का, चलो मौसी चलते हैं। ठीक है यार, 5 मिनट में पहुँच गया मैं, 5 मिनट से पहुँच के उसके रूम के बाहर खड़ा हूँ, मैं कॉल लगा रहा हूँ बिजी, कॉल लगा रहा हूँ बिजी, कॉल लगा रहा हूँ बिजी, मैसेज कर रहा हूँ मौसी मैं नीचे आ गया बिजी। आफ्टर 15 मिनट शी कॉल्ड मी, हाँ कहाँ पे हो, पागल वागल हो गई क्या यार मौसी, 15 मिनट से नीचे खड़ा हूँ, चल जाऊँगा अभी, दिमाग खराब हो, आ जल्दी चलो यार, इतना देर बोल रहा था। अरे यार एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया था, हाँ थोड़ा बहुत जरूरी हो गया था इसलिए ऐसा हुआ, वरना नहीं होता। चलिए ठीक है बोल दिया, आप आइए नीचे आइए, जरा चलते हैं। अच्छा मौसी आई, मेरे पैकेट में, मेरे को ये मालूम था कि छोटी है ना कम से कम मेरे से, तुम ना पर्स ले लिया, पैसा रख लिया उसमें, चल दिया अपन लोग मोमो खाएंगे, चलिए आइए मोमो खाइए, मोमो खा लीजिए, मोमो खाया फलाना चाट छोला गोलगप्पा सब खा पी के मस्त, खा पी के अपन चल दिए लोग अपने अपने घर के लिए, अपना वो रूम पे चले गए, मैं अपने रूम पे चला गया। अब क्या सीन होता है भैया, आप सीन देखिए घर पे जाने के बाद। हाँ हेलो कहाँ पे हो, रास्ते में हूँ, क्या हुआ यार, वापस आ जाते यार, एक अर्जेंट बात करना था। अरे बोल रे फोन पे बोल बैक, कुछ तो वापस बैक बोल यार, मुझे शर्म आ रही है। अबे बोल क्या हुआ। तो अपन क्या है कि अपन ओपन माइंडेड है, विस्पर चाहिए, डायरेक्टली विस्पर चाहिए। हाँ मुंह में बोले लाल लग रही है, पड़का मारो मुंह में फाड़ जाए इन्हें, रुक ले क्या रहे, नहीं हम चलेंगे, हम हमको लेना है ना, हम कभी लिए नहीं है ना। अच्छा चल नहीं, रास्ते बोलने जा रही, मुंह में मास्क लगा ली, कोई देखे ना, शर्म लग रहा हमको। भैया 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 पैड चाहिए, विस्पर का पैड चाहिए। अबे भीख मांग रहे कब से रे, ढंग से मांग, सहुरे नहीं हो, इतनी बड़ी हुई
सिक्स क्लास में है, लेकिन दिमाग उसका प्रॉपर चलता है 12th क्लास की तरह, लेकिन इन सब मामलों में बेकार हो गई वो। तो मैंने उसको काफ़ी सारी बातें बताई उसको कि यार ऐसे रहा करो, बोल रहा करो, थोड़ा आवाज़ को बुलंद करो, लड़की को छुट्टियाँ नहीं हो, कैसे दुबक दुबक के बात करो, टाइट होकर बात करो, जगह मिलने पर उनको टाइट, जगह मिलने पर टाइट। हाँ ठीक है समझ गया। उल्टे मेरी को चाटो ज्ञान देके चली गई, चलो पढ़ाई करो, ढेर पढ़ाई वढ़ाई अपना नहीं कर रहे, बड़ा है हमको ज्ञान देने वाले। झरक गया मेरा दिमाग, दिमाग है तो झरक गया। ठीक है जा जा, चल जा अपना काम करो, हमसे नहीं मतलब है, मेरे को फोन मत करेगी, अब फोन किया तो तू देख लेगी अपना हालत, मेरा दिमाग मत खराब करेगी। बोला ठीक है नहीं करेंगे। आज हुआ सुबह हुआ, लंच में कुछ गड़बड़ी हुआ इसके साथ, रोती रही। तो कि सहेली रही हो फोन से फोन की, मतलब मैसेज की, ई बताइए मैसेज नहीं की कि हम लोग रात में बहुत हो गया, फोन मैसेज वो मैसेज कर रही कि भैया आप कहाँ पर हो, मतलब रो रही, मसीहा रो रही आपकी, वो मतलब नाम नहीं बोले, जानती सब लोग जानते हैं कि मासी बुलाते हैं, तो मसीहा रो रही। भैया कि दोनों झगड़ा हो जाए, ऐसा थोड़ी ना कि हम रोगी हम बैठे रहेंगे, फटाक के हम लंच पंच को मारो, गोली चलती है ओके डिपार्टमेंट की तरफ, तुरंत रोक दिया है, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी मासी रहती है उसमें। मासी मजाक कर रहे हो? लिटरली सी माई मासी, मिलना है, उसका तबीयत खराब है, रो रही है, सी टेक्सटेड मी। अच्छा ठीक है जाओ अंदर। देखिए बैठी हुई हैं जो आराम कर रहे हो, रेस्ट रूम बैठी हुई है, रो रही। क्या हुआ? मेरे घर जाना है, मेरे घर जाना है। अरे तब दिमाग को बोल फोन करके, मेरे क्या बोल रही, हम क्या कर लेंगे, हम भी तो 9वीं क्लास में, इतना बूढ़ी थोड़ी मेरा बड़ा हो, मेरे को नहीं मालूम गाड़ी वाड़ी कौन वाला घर जाता है। दिमाग को फोन करके बोल, मैं बेड हद है एकदम हद, तन्नी में से लगी रोए। दोपहर में फोन करके अपने दोस्त को मेरा ले जाइए हॉस्टल में, रूम में रख दिए मेरा बैग, वही ड्रेस में अपने, वही ड्रेस में उनको, पर्स में जो पैसा रहा वही तरह उठा के, छुट्टी का एप्लीकेशन भर के, साइन मरवा के, पेरेंट्स से बात करवा के, उनको रूम पे ले जाके उनका कपड़ा बदला के, हम नहीं बदलाया कपड़ा अभी तक, हम ड्रेस में हैं, ओको सब बदलवा दिया, उनका कपड़ा पैक करा दिया, वो गाड़ी में बैठा दिया, नहीं तू भी चलो, बेड़ा कर चलो चलो भाई, घसको बैठे हम चल दिए। 2 घंटा का सफर रहा, 3 बार उल्टी की से, 2 बार तो रोज तेज, हम जानते रहे रोज से, लेकिन फिर भी 3 बार उल्टी की से, उसका रुमाल 1 बार, मेरा रुमाल 1 बार, और 1 बार कौन चीज स्टॉल, 3 चीज को, रुमाल तो दोनों फेंक दिया रहा, अपना भी उनका भी, स्टॉल को धुआं, बोतल में पानी रहा, बोतल पानी कर रहा, जानते रहे कि ऐसा गड़बड़ी करेगी, स्टॉल धोधा के प्लास्टिक में भर के रख लिया बैग में पे, अभी का मुँह सब खुला हुआ है, देख इधर खजल बहा हुआ है, कौन चाहिए मेरे पास, कुछ नहीं है, टाई के अलावा, टाई पॉकेट में मोड़ के रखा रहा, टाई निकला मुँह मत पूछो कर, चल 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 नौटंकी मत कर, बड़ी माता खराब की तू, तो जब कभी आगे नहीं हूँ फलान ढिकान, अब वो मुँह बना ले रही, हम कहा बोले, चला कोई बात नहीं, चला घरे चल, घरे जाके, अब सब लोग मेरे से पूछ रहा काहे का भा, कितने लोग को हम बताएं सेम चीज, कैसा है, फलाने को बताया है, जाइए शुरू से पूछिए, पूरा बता देंगे, मेरे से मतलब नहीं है, साफ बात, मूड मेरा खराब, गए नहाया धुलाया, वो उसको बोला कि जाके नहा धुला, मासी मतलब समझ रहे ना, मासी मतलब कि नानी की बेटी, पर मेरे नानी की नहीं रही बेटी वो, मतलब मेरे नाना के भाई, जो छोटे वाले भाई हैं, उनकी लड़की रही थी, वो पूरी एज कम है ना उनकी, और बाकी बच्चे बड़े यही लेट से पैदा हुई रही, बड़ी मंगा है। तेरे पापा बढ़ोती में रोमांटिक रहे, बड़ी मजा ले होगा, घर पे आके उसको ये बेहाल पड़ी हुई है, हमको कहा, हम तो शाम वाली गाड़ी से निकल के वापस आ गए, अपना आए, अपना हॉस्टल में गए, नहाए, अपना नहा कर कह रहे टी शर्ट लोअर रख लिया, वही मतलब वहाँ से घर वाला जो कपड़ा वहाँ था ना, कुछ कपड़ा घर पर पहन के अपना आ गए, अपना सुबह से क्लास कर लिया, 2 दिन 4 दिन फोन लगा रहे, आगे की तक वहाँ बैठ गई, कोई पहुँचाए वाला नहीं है, ले सैटरडे रहा, सैटरडे क्लास करके
गए और लेके संडे के दोपहर में लेके आया वापस आए। चलो ठीक है, एक दिन मेरी जरूरत पड़ गया पैसा, बोला पैसा दे दो 500 रुपया। एक नंबर की कंजर कंजूस है वो। क्या करी, पैसा तो है लेकिन खाता में है, पैसा निकालेंगे तो अब्बा के पास चल जाएगा मैसेज तो पूछिए कहा कि ये पैसा। बोला अरे पागल, बता देगी देखा कि ये पैसा चोरी नहीं कर रही। बोले ना तू तावरे लोग बोले। बोला तब तो बता देगी, तो करना है बता देगी कि हाँ मेरा उधारी लिया मेरे नहीं रहा पैसा। अच्छा रुको अम्मी से बतिया ले। बोला चल 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 धीरे धीरे सान मत कर, समझ में आ गया डरामा नहीं था। इनको जरूरत पड़ेगा तो हम बिना सोचे समझे निकाल के चट से देते हैं। आपने मेरी मार एकदम लगी चबरा इनने नहीं देना तो मत दिया कर, नौटंकी मत किया कर मेरे सामने कि ऐसी है वैसे। चल चला 1 साल बीत गया, वही फिर 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल, तो उसका आदत नहीं बदला। उसका आदत शुरू से जो रहा कंजर वाला वो भी मेरा हर 8:15 बजे रात में फोन कर देगी मेरा आइसक्रीम मन कर रहा है क्या। चल गेम के 3 या 4 बार 3 साल के अंदर 3 या 4 बार खर्चा की से बस मेरे याद है वो। और हर बार मेरे बर्थडे के एक दिन आगे या एक दिन पीछे वही की से बस। वो भी कितना 200 रुपया बस। तो मेरे साथ जब भी जाए हफ्ता में 1 बार 2 बार चल जाए तो एक दिन में 1 बार में 200 रुपये 250 रुपये खत्म। कमा रहे हम, कमा रहे नहीं ना, हम भी तो कमाइए बाप से मारेंगे ना। इतनी कंजर है। मेरे पास मोबाइल रहा उस वक्त मल्टीमीडिया रहा नोकिया वाला, और ओके पास रहा कीपैड रहा, मतलब दोनों लोग कीपैड रहा, फिर मेरा मल्टीमीडिया वाला सेट रहा। वो छोटा वाला मोबाइल चला गया लोग, वो पास मेरा कीपैड का। बिना बताए कुल पैसा जुटा के मसीहा ले ले मोबाइल एक तो टच वाला मार एकदम। एक दिन मेरे बताइश नहीं है कि हम ले लिया है, खरीद लिया, बैग में रखा ही फला टिका, पकड़ा गई। मोबाइल स्कूल में ले गई, पकड़ा गई। हम लोग का अलाउ रहा कि उसका भी अलाउ रहा, लेकिन स्क्रीन टच नहीं अलाउ रहा, कीपैड अलाउ रहा। वो भी स्विच ऑफ होना चाहिए या फिर साइलेंट होना चाहिए दिन भर, क्लास निकलने के बाद ऑन करना है। अब ले भैया पकड़ाई। सबसे नियरेस्ट कौन, हम परवेज, जाइए मिलिए, चले गए लोग मिले। क्या हुआ, मोबाइल लेके आई थी आपकी बहन। सर बहन वही नहीं मेरी मासी लगती है, मासी है मेरी, मासी बोली उसको। चलो जो भी है अपना गार्जियन को फ़ोन करो तुम और बुलाओ तभी ये मोबाइल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मोबाइल है ये नहीं है क्या, एक तो कीपैड मोबाइल है। तो फिर छुट्टी काट रही, छुट्टी का काट रहे तुम लोग जो भी पर्सनल इशू जाओ बाहर बात करके आओ, और हाँ गार्जियन के फ़ोन से बात करोगे तो नहीं देंगे, गार्जियन जब तक आएंगे ना तो फ़ोन नहीं मिलेगा। हाँ वो अटे नवा था 98 को बोलते हैं 12 किलो तकलीफ से करे हट में हमसे ऐसे बोलता है। खाली बुला के लेगा सिगरेट पे बोल दी जाके, लेकिन उनका सिगरेट दे बोल दी चुप। अरे यार क्या तुम छोटे छोटे लेगा, जाओ जाओ बतिया लो, मोबाइल नहीं मिलेगा, बोलो क्या होगा। अरे चुप पर मेरा काम है, कर ले तो निकल अब गए। हाँ बोल अब छुट्टी करती रही, क्या फोन है बता। मेरा है अमीनो कर देना पैसा तो जुटा के तभी नहीं खर्चा करना टोल से। मेरे लिए तो पता है, तो मेरे को पता है कि हम फोन लिया है नहीं ना, तो फिर समझ अपना इसका मतलब। हम नहीं करेंगे, नहीं ले जाएंगे फोन, दिवा दे मार मुंह बना लगी, पुल आंसू छुए लगा उनका एकदम, हम बुलकने लगा बुल। अब बोले सर सॉरी सर आज कोई गलती नहीं होगा, इसी बात नहीं ना, नो चांस, यू हैव टू कॉल योर पेरेंट्स अदरवाइज यू विल नॉट गोइंग टू गेट योर फोन बैक। अभी क्या हो कि ईगो हर्ट कर गया, मेल ईगो याद आया, मेल ईगो। हाँ तो मेल ईगो हुआ हर्ट, मेरा हुआ माथा खराब। आई स्टार्टेड टॉकिंग इंग्लिश। सर you said na, every time you said ki I will give the first warning and second time I will attempt the action. Yes I said sir give her a first warning, if she will do the same thing again just do whatever you want to do. बोले मेरा ही बोल के मेरे को सिखा रहे हो तुम, नहीं देंगे सर प्लीज सर दे दीजिए।
झूठ मूठ के मम्मी पापा को बुलाइएगा तो 10 ठो बात सुनेंगी, वो भी 10 ठो बात सुनेंगे, हम भी। उसके बाद आपको तो सुनना ही पड़ेगा, आपके हॉस्टल में वार्डन कैसी है, क्या करती है क्या नहीं करती है, सब झूठ मूठ का इशू हो जाएगा। मेरे को मत सिखाओ, तो फोन वोन देंगे नहीं हम, साफ बात। बोला सर तब क्या करे जाए? बोला हाँ निकलिए निकलिए निकलिए, मेरे को और काम करना है। अब होता है लिचड़ पढ़ाई। सर सॉरी सर, अब नहीं गलती हुआ, शी डिड मिस्टेक एंड आई एम सेइंग सॉरी। वो बाहर खड़ी है चुप मर के, तो तुम्हें क्या हो रहा है, तुम जाओ ना, उसने गलती की ना, वो बात सुनेगी। सर आप नहीं समझ रहे, हम बड़े ना हैं तो जिम्मेदारी लेने के लिए हम ही ना मकलू बनेंगे। हे विच काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग? सॉरी सर प्लीज दे दीजिए, इस बार दे रहे हैं, अगली बार तो ऐसा हुआ ना देंगे नहीं, समझ आ रहा है? जी सर थैंक यू नहीं किया, ले फोन पकड़। अब देखिए पागलपंती किसको कहते हैं। आओ ना ब्लैक बेडवा के बाद नोटिस बेडवा के बाद ना, और ले लिया जाएगा, सेल्फी ले लिया जाए। जी मेरा पारा गर्म हुआ, अब मेरा माथा हुआ खराब। बोला फोन रखते नहीं तो अल्लाह कसम खा कर फोन छोड़ देगा तोरा, फोन बेइज्जती होगा, हम अभी नोटिस कर रहे हैं। मेरा पारा गर्म होगा, फेंक दे मोबाइल, सब फट जाएगा, सब पूरा अरमान अंदर के अंदर रह जाएगा, सुन लो सब बात। अरे ठीक है वो सेल्फी ले ले, खाली ले लिया। ऐसे कर, ऐसे नहीं करेंगे हम, नॉर्मल खिंचा के फोटो खिंचा गया, चल निकल, फोटो खिंचा गया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लग गया। अब मेरा हुआ माथा खराब। उस वक्त हम नए रहे व्हाट्सएप चलाए सिखा रहा, स्टेटस पे टेस्टर के बारे में जानते नहीं थे, लगा दिन खलीफा बन के। क्या करें हम, सब लोग मेरा ताना मान रहा, देख ले तेरे मुसिया के पास फोन आ गया, तू बेटा वही मल्टीमीडिया लेके चला, फेसबुक पर फोटो अपलोड करते रहो। तब हम भी वही में करे ना रहे, तेरा फोन दिलवाया रहा, चल आज रात भर के लिए फोन मेरे पास रहेगा तेरा, ले अपना सिम मेरे फोन में लगा ले, अपना सिम तेरे फोन में रहेगा, थोड़ा फोटो खींच के अपलोड करना है। ये मार ऐसे फोटो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए स्टार पे मारा कि 72 को फोटो खींच दिया, अपलोड 72 कर दिया, 72 अपलोड रात भर में। MB अपना भरवा लिया, यूनिनार वाला सिम रहा, गर्दा एकदम की पूरा चूस लिया एकदम। 3 दिन बाद कहा जाने कहाँ से जावेद भाई देख ली, फोन आया मेरे पास, तो पढ़े गया ना वहाँ पे। हाँ क्या हुआ, तो 72 को फोटो डाल रहा है, फोन खुशी में ले क्या बोले चुप। फोन तेरे के मिल गया, फोन कौन किस तेरे, बता भी नहीं सके हैं कि मौसी अली से नया फोन। बोला वो दोस्त का फोन रहा, वही फोटो खींचा रहा, अच्छा लगता ना तो फेसबुक में डाल दिया। हाँ बेटा वो नंबर हुआ तोरा बताएगा। तब 3 बार मुसिया का रिजल्ट पर साइन मारा हम पापा बन के। एक बार भी थैंक को नहीं बोलिस, एक बार भी नहीं बोलिस। 2 बार तो फोन पर बतिया लिया आवाज बदल के हम, 2 बार। हाँ सर, हाँ बोलिए। जी सर नमस्ते सर नमस्ते। हाँ सर कर अब आप जो है सर आप ही लोग के बात है वो, अब आप देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। आप भी लोग मीटिंग नया फोन लेकर फोटो पर फोटो खिंचवाइए, हम मकलू बने हुए। जोश हाथ द जोश हाय सर, हाथ द जोश हाय सर। जुटा लिया 10th पास नो फोन, 11th एडमिशन न्यू फोन, 4G फोन, सीना चौड़ा, कोई है हमारा जैसा 4G फोन वाला। आई थिंक उस टाइम पे मेरे अपार्टमेंट जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते रहे, जो मतलब जो रहा हम लोग का हॉस्टल, हम पहले सकते थे जो 4G वाले फोन लिए रहा। और विदिन अ मंथ मतलब स्टार्ट होने का पढ़ाई 1 महीने की छुट्टी हुई, सब आया तब ना, तब खिंचावाती सबन के पास फोन हो गया। समय जियो सस्ता हो रहा है, देखे देखा था मार धका जियो 4G सबको सब जियो 4G।
जियो 4G तो एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखिए कैसे 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 लोग का वो बदलता है। हाँ फोन ले ले भाई, बड़के लोग हो फोन ले। मुसिया बोल रहे मेरे, अब मेरा माथा खराब। तेरे क्या हो रहा, ते फोन लिए रहा तो हम तेरे कुछ नहीं ना बोला, तेरे को मेरा फोन इस्तेमाल करना तो ले ले। नहीं भैया कुछ हो आवाज अगर मेरे से तो अब बताओ, ये होता है जराने वाला बात। लेकिन क्या करिए, चल रहा है। अभी भी हम लोग नोक झोंक चलता रहता है। शी गॉट मैरिड, शी हैविंग 2-3 kids, still I am unmarried, still waiting for a perfect girl who will make my life perfect। 40 साल के हो गए, ना शादी हुआ ना ब्याह हुआ, बाल बच्चा का सपना क्या देखे। चलिए बस यही था। ये स्टोरी बताने का क्या मतलब था मेरा, हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं। अरे ऐसा ही बता रहे मुझे, कुछ है नहीं। मेरे को वीडियो बनाना है, बना रहे वही में जो समझ में आ रहा है बोल रहे, बकबका रहे। ऐसे तो कुछ बना सके हैं, लेकिन सोच रहे कि अपने आप को देख रहे कितना अच्छा बोल सके विदाउट एनी स्क्रिप्ट और विदाउट एनी इनिशियल पॉइंट। आई जस्ट हैव टू टेल कुछ भी, हैव टू सेड समथिंग। तो बोलते 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 मुँह की दर्द करने लगा। तो हुआ यूँ कि कहानी है छोटी सी, और एक अंडा से में दर्द बिगड़ सीढ़िया वाला सही रहा व्यवस्था। ऊपर बैठो आराम से करो, लिखो फिको जो करना है करो। वहाँ एकदम सटीक सामने ऐसे कैमरा दिख रहा है। अभी कैसे साइड व्यूज दिख रहा है, मतलब कि हम इधर बैठे हैं, कैमरा इधर किए हुए है, दिखे दिखा। तो जब उन सबका झगड़ा हुआ रहा, चिंटुआ का और बबलुआ का, तो चिंटुआ का सब फंस गया। पूरे दुआरी पे अगर चढ़ गया ना तो हम दोगला का लिखा बोल के चल गया। बबलुआ कभी इस बात दिल पे नहीं ले, झगड़ा आज करे कर ले लगा बात करे उसे। कहा हुआ चिंटू भाई तू कहा बुरा मान लियो, ये लगा बार भाव खाए इग्नोर मारे। जिसमें कि गलती रहा दोनों का, ऐसा नहीं रहा कि चिंटुआ सही रहा है बबलुआ से, दोनों गलती रहा। दोनों मारपीट के सब दारू पिए के बाद फलान जगह में एक दूसरे के नहीं रहा, लड़की के चक्कर में कुछ हो जाए। फिर हुआ कुछ दिक्कत नहीं रहा, झगड़ा वगड़ा कर ले सब, तबीयत मस्त हो गया। अब क्या करना है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सब बैठे हुए, सब बैठे 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 सिर में दर्द कर ले सब अपने। अभी इनका तीसरा आदमी आए, तुम लोग को बैठाने है। तुम लोग एक दूसरे के जैसे रहते रहे कि तुम लगते जिगर, तन्नी की बात के लिए तुम लोग मुँह का बनाए। बबलुआ चुप, अरे पागल हो का मत, हम तो बतिया ही रही न, मार मुँह फुला हुआ है, मार काबिल बन रहा। बोला हाँ बब चिट्टू जाएगा, बबलू बात कर रहे हैं। बबलू माफी मांग लो, बबलू का हुआ पारागढ़। उसड़ी के कौन बात माफी रहे, ना उनकी गलती ना मेरी गलती। अगर मेरी गलती दो की भी गलती तो वो माफी मांगे तो हम भी माफी मांगेंगे, तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरा स्टेट ऑफ झगड़ा। अब ये क्या था, मेल ईगो। अब वो करेगा देन आई विल डू, ना बोथ साइड विल थिंकिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग। वो करेगा तो तब मैं, वो करेगा तब मैं। और बबलुआ जो थोड़ा मोड़ा बोलता भी रहा वो भी बोले बंद कर दी, चिंटुआ के साथ चल गया। चिंटुआ अपना घरे गए हैं, घरे बैठे हैं गर्लफ्रेंड को सब बात दस्तान सुना रहे। एक तो मेरे वही नहीं समझ में आ रहा कि कुछ बात हुआ ना तो भोसड़ी गलत चला गया अपने गर्लफ्रेंड को सब बात बताया। अरे यार कोई बात ना बात हुआ, कोई चीज़ का पर्सनल होता है तो कि अपने पास रखे, प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। सब अपना जीवन पूरा किताब बना दो, जो भी है सब जान ले। वो कुछ नहीं बताएगी। हाँ अपने हम बता रहे हैं, हम देखा रहे हो वो हाँ बस स्टैंड पर चप्पल होकर मैं मारती रही, भाई के लिए सिगरेट पीती रही। हाँ बस स्टैंड पर खड़ी होके भाई ने कैसे होगी मैं देख लें रहा सब, या कोई बताए सरा तो वो अगले दिन आगे चेक करे कि देख लीजिए पकड़ा है, मार चप्पल मारा रही है। तो बताना चाहिए ना को, ई भोसड़ी के नाली में गिरे रहे तो इनको थोड़ी थोड़ी बात याद आ दे रही है। और जब होश में तो इनको कोई बताएगी तो ऐसे दारू पी किए हो, तुम नाली में गिरे रहे तो नहाया लोग तो रही गया। पूरा एक्सप्लेन की, 4 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ के बोलिस, खाए के लिए, माचो बनने के लिए, स्वैग दिखाने के लिए। क्या कोई बोलेगा, उन्हें जान रखी है सब बताए से, अपना पोल खोले से तो कोई और नजर में हल्का ही कर रहे अपना। अब इस बात को
कुछ भी कर लो, बबलुआ के अंदर ही सब आदत नहीं रही। बबलुआ अपना शांत दिमाग का इंसान रहा, बढ़िया रहा, हंसमुख रहा, सबसे बातचीत करता रहा। चिंटुआ का है कि बबलुआ को ना टेकिंग इट फ्रॉम ग्रांटेड, बस हल्के में नहीं हुआ है। काम रहेगा तो हाँ बबलू, हाँ भैया बोलिए, एवरी टाइम ही यूज भैया, मतलब किसी को भी छोटा भी तो हाँ भैया बोलिए, वो तो रिस्पेक्टेड टोन है उसका। आप सोच रहे हो कि झगड़ा हुआ तो पक्का चिंटुआ गलती होगा ना। हे माधव चौक भीतर कहाँ कहीं बबलुआ कम नहीं है, वो एक नंबर का भीतर कहाँ के, कब ऐसे छुरी फेल देगा पीछे से पता भी नहीं चलेगा ना। घर से बातचीत की तो क्या करना है क्या नहीं करना है अपना भाई देख लो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है करो, नहीं समझ में आ रहा तो मत करो, बाकी अपना तुम लोग देख लो। मतलब यही रहा कि तुम लोग अपना अपना देख लो, झगड़ा नहीं सोल्व करना तो मत करो, हम जा रहे हैं। ये अपना विजय बैठे थे, विजय बैठा लिया चौकों पर, चौकों पर बैठा के दोनों समझौता करा दे रहे हैं। इन लोगों की दोस्ती प्रसिद्ध रही, मोहल्ले की एक की दोस्ती रही कि गांठ से गांठ सटी हुई है, बीमार पड़ रहे तो उनको बीमारी हो जा रही है अपने आप, ये दवाई खा रहे वो दवाई खा रहे, वो माल को पटाए तो ये भी माल पटा रहे, शादी करी तो ये भी शादी करी, ये सब लोग है। एक में का ईद में कपड़ा, एक में का दिन भर सब जुड़वा भाई बने हुए, सब दाढ़ी एक में की, मोच एक में का, बाइक एक में की, सब कुछ एक में का। कहाँ अगर फलाने गायब है तो बस फलना को पता होगा, वही दोनों गायब रहेंगे, एक नहीं गायब होगा। ये सब जो झगड़ा लड़ाई स्टार्ट होगा ना कब से, जब से चिंटुआ की गर्लफ्रेंड बनी, बबलुआ की नहीं बनी। बबलुआ में ट्राई किस रहा हो, चिंटुआ की जो गर्लफ्रेंड है ना वो की दोस्त के ऊपर नहीं हुआ, नहीं काम किया। चिंटुआ थोड़ा 3-5 और आदमी वो किसी तरह पटियाले है, बबलुआ से साफ दिल का, साफ बात करे कि देखिए हम लोग ऐसे ऐसे हैं और हम लोग का साफ बात है, गर्लफ्रेंड बनाना बड़ी बड़ी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, मौज मस्ती करो, फिर छोड़ दो तो बाद में अजीब लगने लगता है खुद का। आप ऐसा करिए कि आप मेरे साथ परमानेंटली बड़े दिन तक रहिएगा तो बोलिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। तो बबलू पागल है ना, ऐसे कोई बोले कोई को कि ऐसे रहिएगा तो बोलिए, क्या नहीं माने। चिंटुआ के मानो को मान गई, बातचीत करते रहे सब, तो ये लगे हकनी मुकनी सब बताए। हाँ बबलुआ गाड़ नहीं दूसरा तो आज बबलुआ ही किसे, आज बबलुआ किसे कुल लगे बताए, बबलुआ थोड़ा बेकार लगे, मतलब है कि जो चिंटुआ मान लो साथ है बबलुआ, तो बबलुआ के साथ गए चिंटुआ भी मिले के लिए लड़कियां से, लड़कियां यार बोलो सुना है कि आज पापा तो थप्पड़ मारी ने, इतना दिमाग खराब नहीं होगा, मेरे मारे हम तोरे बताए तो मेरे जिगरी यार हो, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बता दीजिए। चलो बताए तो बताए, चलो वो मेरे से पूछ रही, चले पे नमक छिड़कना महफिल में पूछ रही, बुरा नहीं लगेगा मेरे, तो मेरे दोस्त तो सबसे ज्यादा बुरा लगना चाहिए। माल के चक्कर में भोसड़ी के अंधा हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दिया हम भी साथ। दोस्ती का मतलब ये नहीं हुआ कि मजे नहीं, मजेदार दोस्ती नहीं, जय वीरू की दोस्ती और बहुत सारी दोस्ती, मजेदार दोस्ती रही यार। अब क्या है, तो बस क्या है वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बस फलाना मेरे साथ घूम रहा है तो फलाना को पता है ये मेरे साथ घूम रहे, एक समय दे रहे तो उसे मेरे समय लेना भी है, काम निकलवाना है, नहीं तो नहीं। आज के ज़माने में कुत्ता ना पूछे तो रे, कुत्ता दिन भर घूम रहे से नहीं, जब एक दिन रोटी खिला तो कल चाय लेने से खाए, तो मोहब्बत में नहीं आया, जान लगी आज रोटी खिलाई कल गिरागा तो खा लेंगे, अब से सब 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 जुगाड़ थे। तो झगड़ा वगड़ा सुलझेगा नहीं, क्या भैया गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जब तक घटेगा नहीं तब तक होगा नहीं। चिंटू की बात को समझ चुके थे 3 महीने की बात की, मेरा कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा, बबलू नहीं, बबलू के पास गए बतलाए घाटी सा फोन किन कहाँ बोले कि हाँ घर में खा हुआ, चलियो कहाँ जाना। ये होता है बबलू का दिल, बोलता रहा कि मेरे बात नहीं करना, बोले यही करता रहा, लेकिन अब कहाँ चलना है, चलो चला जाए, बता रहे यूँ तुम लोग घर से बाहर। अरे कहाँ हो, अरे तेरे घर के नीचे खड़े गाड़ी लेके आ गए, अच्छा आ रहे हैं शर्ट पहले, बबलू धुलधला के आ गए, मास्क लगाए बैठ के गाड़ी के पीछे। अब चिंटू को सॉरी बोले में 1.5 घंटा लग गया, पूरा बाइक का तेल खर्चा करे हुए, टंकी में जाओ टंकी तेल हो रहा है, इधर घुमाए ये बात की वो बात की, तो अब क्या कर रहा हो, ऐसे लग रहा है कि 100 साल बाद मिल रहे, 3 महीना में गाड़ फट के हाथ में आ गए घुसड़ी के, समझ में नहीं आ रहा तो बबलू को याद कर ले। बबलू समझ गए 3 महीने के अंदर वो समझ गए कि
और काटो काम हुआ, काटो काम नहीं हुआ, और वो चक्कर मेरे चक्कर में वो काटो घाटा हो रहा, काटो फायदा होता रहा। समझ गया कि अगर ये आएगा मेरे पास तो ये अपना फायदा कर जाएगा, अब वो दोस्ती कामयाब दोस्ती नहीं रहेगी। अब दोस्ती जो टूट गई सो टूट गई माल के चक्कर में। तो चिंटू भी है, थोड़ा बातचीत स्टार्ट की 3 महीने बाद, थोड़ा थोड़ा बात करते रहे, कम बात करने लगे। जैसे पहले बातचीत होती वैसे नहीं होती थी, वो स्पार्क नहीं रह गया। नहीं कहते रस्सी कट गई, एक बार गिट्ठा बना दो तो जोड़ आ जाता है बीच में। तो वही वाली रही, बस बातचीत करते 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 एक दिन उनको समझ में आ गया इनकी गर्लफ्रेंड की छुट्टियां काट गई। इनकी गर्लफ्रेंड बोल दी कि कहा तो बबलू के पीछे पीछे रहो, बबलू तो छुट्टियां हैं, मत रात करो ऐसे पागल वगैरह, तो अपना काम किया करो, मुझे काम नहीं हो रहा काम छोड़ दो, लेकिन कोई का सहारा मत लो। ये सब बात है, और भी बड़ी बातें बड़ी बातें रही, नहीं बोलना चाहिए ये सब बात। तो बोलूँगा स्पीकर पर फोन रख के सब सुन रहा, ये बात सुनने नहीं दी से। देखो मतलब बोलो सुन रहा, चिंटुआ को सुनने नहीं दी से, सब रिकॉर्डिंग करके चिंटुआ को सुना दी से। बोलो चिंटुआ बन के बात करता रहा। जो बंदी अपने बॉयफ्रेंड का आवाज न समझ पाए तो कैसी होगी सोच लो। तो चिंटुआ ठीक आदमी रहा, बाद में समझ गया, सॉरी बोली अच्छे से, माफी अपनी माँ दी फिर। लेकिन कुछ भी कर लो, अब मजेदारी नहीं रहेगी दोस्ती में। तो ये बात बताने का मतलब यही रहा कि जो रिश्ता बन गया है और जो रिश्ता नया बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि जो नए रिश्ते बनाने के चक्कर में जो पुराने रिश्ते हैं वो टूट जाए। तो एक बार बस एक जो ना ऐसा ताश का पत्ता वाला घर रहा, उनको बनाए में 1.5 या 2 साल लगा रहा, 1.5-2 साल लगा रहा बनाए में, और एक ठो बस गलती हुई और पूरा 1.5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। एक गलती, एक कारण ऐसे रखना, वही कहा हुआ कहा नहीं, वो कड़वे गिर गया, वो गिरा तो पूरा 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 कड़वे गिर गया, बर्बाद आ गए अपने उतने दिन की मेहनत। बस वही डर, रिस्पेक्ट हो बहुत कमजोर हुआ, लव से टूट जाए। अच्छा ये तो जुड़ भी जाएगा, इस बात नहीं जुड़ेगा। जैसे मेरा अतुलवा का बहुत बढ़िया नया नया दोस्ती हुआ रहा, हम लोग हॉस्टल में जब रहते रहे। अतुलवा मतलब एक बैक दोस्ती होगी उससे, मतलब न जान ना पहचान। सर रेंडमली एक सवाल के लिए हम लोग डिस्कशन किया, लोग हम लोग 2-3 पॉइंट किया ना, तो एक्जैक्टली सेम आंसर दिया लोग। थोड़ा सा हाई फाई नहीं रहता गया, सेम पिंच ऐसा हुआ। फिर हम लोग बातचीत करना स्टार्ट किया, कहाँ से हो ये वो फलान जगह। रूममेट नहीं रहे, रूममेट अलग अलग रूम में रहे लोग, लेकिन फिर बातचीत हम लोग मैक्सिमम टाइम रहे कि यहाँ मुख्य कमरे में पड़े रहे, वो मेरे कमरे में पड़ा रहे, बढ़ते रहे लोग, हंसी मजाक लंटाई पटाई, बढ़िया दोस्ती हो गई। मतलब कि एक आगे महीना के अंदर हम लोग की बॉन्डिंग बड़ी पक्की हो गई। एक साथ उठना, एक साथ सोना, एक साथ कोचिंग जाना, एक साथ पढ़ाई करना, एक साथ खाना खाना, एक सब कुछ करना। अगर हम नहीं गए तो काहे नहीं गए तू, हम भी नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, खाना खाया रे, चलो चला जाए, या चलो बाहर कुछ खाया जाए, चलो आज तू खर्चा करो, कल हम खर्चा कर रहे हैं, सब वो बढ़िया हो गया एक महीना के अंदर। लेकिन एक छोटी सी गलती हुई थी, मालूम कौन सी? मेरी गलती रही कि हम लोग जैसे जो हम लोग ग्रुप है, मेरा अतुल और शुभम भाई और 3-4 लोग, हम लोग सब साथ में बैठे खाना खाते रहे लोग। और भाई जैसे दोस्ती मेरी खराब नहीं हो रही तो स्पार्क आ गया उसमें। तो अतुल बैठे रहे कोई के साथ बातचीत करते, तो बोला चल चल हम लोग सब खा, वहाँ का बैठा हुआ चल करा, चलो आ रहे 5 मिनट बोली सारे, हम खाना ठंडा कर लिया, रुके नवाला नहीं तोड़ा, 5 मिनट हो गया, फिर प्लेट लेके बोला नहीं खाया, चल तू खाओ ना, हमारे बोल बात करके आ रहे 5 मिनट बोले रहे, बात खाए बात कर लेगा, चल खा के चला जा, नीचे पड़ा जाएगा। बोला पूरा खाना है तो खाओ ना, टंकी मत करो, जाओ खाओ, तो चाहो मेरे बात करना, निकलो चलो निकलो, खाना तो खाओ, टंकी मत करो, मेरा वो माथा खराब, मेरा वो माथा खराब। तो फिर हम भी उठे गए, खाना डाल दिया, नहीं खाया, रात बिना खाए सो गए। तो क्या बोल रहा, आइटम दे खा रहे बड़ी, नहीं खाइए मत खाए, हमसे क्या मतलब। अब हुआ मेरा और माथा खराब। फिर वो आया सुबेरे, कोचिंग वोचिंग अपना अकेले गए लोग, कसम खा लिया कि उससे बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो गई बड़ी तेज हम। चल दिया हम ये अपना ताव में उठ के, बात नहीं बात करेंगे, को नहीं बात करना तो हम क्या बात करें, नहीं बात करेंगे। चल दिया हम ताव में, हम ताव नाम नीचे शर्मा, छोटे बड़े इंसान लोग का लगभग हम लोग हेटिया से में, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बल्क शरीर होगा, बॉडी बिल्डर वाला। फिर बातचीत हुआ, काफी समय लगा, हम लोग एक दूसरे को क्रॉस करना छोड़ दिए। कोई कहाँ है, वो अपने रूम में पड़ा हुआ, ना हम जा रहे ना मेरे रूम में वो आ रहा, ऐसा रेंडमली सही
कहा हो ठीक हो, वो भी पूछी, हम भी पूछा, हाँ ठीक चल भी। थोड़ा समय लगा, मतलब इतनी बढ़िया बॉन्डिंग, 3 महीने की बढ़िया दोस्ती टूट गई एक झटके में, खाना खाने के चक्कर में। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ दोस्ती। लास्ट वाले दिन साला विदाई वाले दिन लग गया, रो दिस गले लग के आइयो जरूर दूंगा, इतना एकदम अजीब सा फीलिंग हुआ। फिर का हॉस्टल छूटा, ना उनके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। बढ़िया दोस्ती रही, दोस्ती अच्छी रही हम लोग की, मेरी ईश्वा की, गुरुआ जी से कम रही, अनुपमा से अच्छी दोस्ती रही। जूनियर रहा लेकिन लड़का तेज रहा। वो जो है हम लोग हॉस्टल में 4-5 लोग जो मस्त दोस्ती रही हम लोग की। सनिया और इतना चिल्लाते हैं लोग, पूछो हाइड्रोसिल दोस्ती रही। स्कूल लाइफ मस्त होता है, स्कूल लाइफ हॉस्टल लाइफ सब खत्म हो गया। अजीब लगता है कभी कभी, कभी ऐसा लगता है यार छोटे रहने नहीं बोलते लोग, जब छोटे रहो तो बड़ा होने का बहुत मन करेगा, बड़े होने के बाद लगता है फिर से चलने के एलकेजी से फिर से स्टार्ट करें पढ़ाई। बड़ा याद आता है सब चीज़। बैठे रहे हम लोग, बैठे बैठे क्लास चल रहा है, बीच में सेल्फी ले लोग। सक्षम हुआ मेरा दोस्त का बस सक्षम, और भी सक्षम की जो रूममेट रहे उन लोग भी बढ़िया से दोस्ती नहीं पहचान रही। फिर सब खत्म। कभी कदार ऐसे रेंडमली मिल गए लोग तो बातचीत हो गया इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे, हाँ भाई कैसे हो, बस। मेरा नाम रखी नजर, लेडीज कांस्टेबल डेविड, मोटुआ तो भाई भी रहे ऐसे, और बहुत कोई बात रहा है बातचीत मतलब खत्म। ऐसा से हो जाए कभी कदार बात मोटुआ से, वो साला बीस्ट रहा हम लोग के रूम में। मतलब शुरू से मैं पहली बार वो देखा रहा ना, सोया रहा रूम में, गया तुलवे के रूम में सोया रहा, तुलवा से थोड़ा बातचीत करा, गया तुलवा के रूम में, हाँ तुलवा स्ट्रीमर में आ गए, देख लो तुम थोड़ा जवान आदमी सोया। हम ऐसे इशारे से झुके मुड़ी झुके नमस्ते किया जाता है उस टाइप से। तो तुम लोग बुला रहे हैं, ये भी हम लोग साथ जाकर पढ़े। और साला जब सुबह कोचिंग गया ना, दाढ़ी बड़ी पढ़ाई हो रहा था, बड़ा बड़ा शेप करके एकदम, ट्रिमर से जीरो करके एकदम बचुआ जैसा एकदम, नहीं देख तो जैसे छोटा सा दिमाग में तो लेके बड़ा सा शरीर में फिट कर दो, वैसा रहा ऐसा हम लोग का। ऐसा मस्त रहा, ऐसे जाता रहा, ऐसे जाता रहा, ऐसे करके क्या जाने, हाँ ऐसे बजाता है, मेरे बज भी नहीं रहा, बजाता है बड़ा सही। वो बस फोन रहा बढ़िया टच वाला, सर आते रहे बाग मन के। मेरा इंस्टाग्राम वही बनाई सर फर्स्ट टाइम के लिए, ऐसे चलता है। हाँ जैसे हम अपने एरिया में रहे ना तो हम अंग्रेजी लपर लपर बोलते हैं, तब सोचते रहे आई एम स्मार्ट, आई एम मोबाइल स्मार्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन टॉक इंग्लिश, फक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलते रहे ना, फंबल करते रहे, मेरा बड़ी मजाक उड़ाता रहा। तो वही होगा अंधों में काना राजा बनना। मेरे ऐसा पहले गधे रहे तो वही थोड़ा सा तेज हो जाते रहे, वहां गए तेजों को भी सबसे गधे हम ही रहते रहे। IIT नहीं निकला था, JEE मेंस नहीं निकला, पढ़ाई दान दी। ऐसा नहीं लगा मेहनत नहीं करते रहे, जब विषय कमजोर रहा तो क्या करें। फिजिक्स लुल, केमिस्ट्री थोड़ा मुड़ाता रहा, मैथ तो वाला अच्छा खासा आता रहा, मैथ का सारा अच्छे से। ऐसा नहीं ना कि मैथ ठीक रहा मेरा, लेकिन ट्राइपॉड के